अभी तक क्या संविधान से चल रहा है या संघ के विधान से चल रहा है? अगर संघ के विधान से चल रहा है तो जो भाजपा चाहे कर ले, लेकिन अगर संविधान से चल रहा है तो हर चीज का एक तौर तरीका है। बताएंगे कि 2 बार क्यों बैन हुआ? बताएंगे कि हाल के वर्षों तक तिरंगा क्यों नहीं था? देखिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात साबित करें। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कल जो बयान दिया उसके बाद से लगातार वो बीजेपी के निशाने पर है। जहां एक तरफ बीजेपी के तमाम बड़े नेता उनसे माफी मांगने के लिए कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब इस मामले में आरजेडी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बता दें कि आरजेडी के नेता मनोज झा ने इस पूरे मामले में एसएसपी का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने केवल प्रशिक्षण पर सवाल उठाए थे। इस पूरे मामले को विवाद का रूप दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मनोज झा। सर, बीजेपी हम लगातार डिमांड कर रही है एसएसपी के कार्रवाई के लिए। देखिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात साबित कर रहे हैं। एसएसपी महोदय ने क्या कहा था कि प्रशिक्षण की समानता। क्यों आप 2 बार बैन किए गए थे होम मिनिस्ट्री द्वारा? बिला वजह हुआ था क्या? सरदार पटेल ने पहली बार बैन किया था आपको, उसके बाद पुनः एक बार आप पर बैन हुआ। तो एक आईना लेकर के सोचिए कि ऐसा क्यों कहा गया। सीधी तौर पे प्रशिक्षण की समानता की बात कही थी, और ये बात आपको तिल मिला के लग रही है। आवश्यकता इस बात की है कि एक बार देखिए कि इसका संदर्भ क्या है। उनके संदर्भ से अलग काट करके आप उस पर कार्रवाई कर। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये देश अभी तक क्या संविधान से चल रहा है या संघ के विधान से चल रहा है? अगर संघ के विधान से चल रहा है तो जो भाजपा चाहे कर ले, लेकिन अगर संविधान से चल रहा है तो हर चीज का एक तौर तरीका है, एक कार्यशैली होती है। आप छत विच्छत मत करिए। छत विच्छत करिएगा तो 75वें वर्ष में, इस देश को आजादी के 75वें वर्ष में आप इस तरह की चीजें सौंप रहे हैं जिससे लोकतंत्र की जड़ें, हमारी विरासत कमजोर होती जा रही। बीजेपी मानहानि का भी दावा कर रही है, अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो। किस चीज की मानहानि? कौन सा मान? बताएंगे कि 2 बार क्यों बैन हुआ? बताएंगे कि हाल के वर्षों तक तिरंगा क्यों नहीं था? क्यों अभी भी इनका आदर, इनका समर्पण भगवा के लिए, तिरंगा के लिए नहीं है? ये सारे सवाल भी तो होगा। आपकी व्यवस्थाएं, आपके संगठन में लोकतांत्रिक क्यों नहीं है? हम नहीं कहना चाहते ये चीजें, लेकिन मानहानि, किस बात की मानहानि? उसने प्रशिक्षण की, उस अधिकारी ने प्रशिक्षण की समानता की बात की थी। किस तरह का प्रशिक्षण होता है? क्या आप विशाल हृदय वाले हिंदुस्तान बनाने की शिक्षा देते हैं लोगों को, जहां सब, सारे कौम, सारी जातियां मिलकर रहे? नहीं, संकीर्ण दायरे में आपकी सोच होती है। सोच बदलिए, आपका संस्कार बदलेगा, लोग भी तब लोगों के बीच में स्वीकार्यता बढ़ेगी। आपको बता दें कि कल पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने आरएसएस की तुलना आतंकी संगठन पीएफआई से कर दी थी, जिसके बाद से ही बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये कह रहे थे कि उनको माफी मांगनी चाहिए या तो फिर उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। इसी मामले को लेकर के अलग अलग राजनीतिक दल भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और अब इस बयान पर विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी ये कहती हुई नजर आ रही है कि उन्होंने गलत किया है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम ऐसे पार्टी हैं जो एसएसपी का समर्थन भी कर रहे हैं, जिसमें आरजेडी और हम पार्टी शामिल है। बहरहाल, आप तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ यूं ही बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।